कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर आप बीसीसी का एग्ज़ाम दिए थे और काउंसलिंग करवाने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, आपका रैंक अच्छा है और आपको लगता है कि आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा। तो इसी से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ताकि उस टाइम पे आपको भाग दौड़ ना करना पड़े या फिर ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए किसी वजह से। यानी कोई पेपर ना हो या कुछ जानकारी ना हो आपके पास, इस वजह से जो है सो आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अचानक जब किसी काम को करवाने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है और इस वजह से कई बार हम पीछे रह जाते हैं या फिर वो काम नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि सब कुछ हो जाने के बाद सिर्फ पेपर के कारण से या कुछ जानकारी नहीं होने के कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। और रही बात आपकी काउंसलिंग की, तो वो काउंसलिंग की डेट जो आपका मेडिकल का फील्ड है वो सब अभी हर एक में मतलब नहीं हो पा रहा है। यानी अगर बात करें डिप्लोमा की तो डिप्लोमा में भी नहीं हो रहा है, और बात करें बीसीसी की तो उसमें भी अभी काउंसलिंग पैरामेडिकल के लिए नहीं हो रहा है। बाकी बीसीसी का जो इंजीनियरिंग के लिए था उसका काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है और 1 से 2 दिनों में जो है सो उनका सीट अलॉटमेंट भी आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। बट जो पैरामेडिकल कोर्स के लिए है वो सब अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो है सो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न कि अभी आपका नीट का जो काउंसलिंग हुआ था बिहार में वो भी अभी सेकेंड राउंड बाकी है। उसका फ्रेश चॉइस फिलिंग होने वाला था, उसका भी अभी कोई नोटिस नहीं है, जबकि वो 4 तारीख को होने वाला था। अब पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। और इस बीच छुट्टियां भी बहुत चल रही है। आपको पता होगा कि 1-2 दिन पहले जो है सो अपना टीचर्स डे का छुट्टी था, फिर अभी कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले। बट वैसे भी आपका जो पैरामेडिकल का बीसीसी का जो काउंसलिंग वगैरह होता है वो थोड़ा लेट ही होता है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। पर बात कर लेते हैं आपको कि ज़रूरी वैसे क्या चीज़ है। तो कुछ डॉक्यूमेंट का नाम बताएंगे आपको, आपको दिखा देंगे जो उनका नोटिस है, उस नोटिस में कि क्या क्या आपको ज़रूरी लगेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपको होना आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप काउंसलिंग करवा लेंगे उसके बाद आपके पास इसी डाउनलोड सेक्शन में इसी प्रकार का जो है सो एक फॉर्म निकलेगा आपके लिए, और वो फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लोग बीसीईसी से इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग करवाए हैं उनके लिए ये चीज़ आ गया है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको आप डाउनलोड करवाएंगे। 4-5 पेज का ये फॉर्म होगा। और जब पैरामेडिकल का काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पे भी जो है सो आपका ये आएगा पैरामेडिकल वालों के लिए। ये अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो उनको क्या है कि अभी प्रिंट करवाना है, उसको 5 पेज का होगा और ये लेकर के रखना है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज पे बुलाता है तो उसको लेके जाना पड़ता है और उसका फॉर्म जो है सो वहाँ पे फिल करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में जो भी नाम एड्रेस जो कुछ भी होता है उसके डिटेल के अकॉर्डिंग उसको फिल करना पड़ता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, जब भी आप जब भी आप फॉर्म भरे थे तो आपके पास जो है सो एक पेपर करके दिया होगा। जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए थे एग्ज़ाम के लिए तो उस टाइम पे आपको एक पेपर मिला होगा, जिस पेपर का 2 पार्ट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो वो भी चीज़ आपको लेकर के जाना है। अगर आपके पास नहीं है या किसी कारणवश आप नहीं ले पाए या फिर था कहीं गुम हो गया है तो वो तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको जो है सो ढूंढ के रखना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो अगेन आप यहाँ पे जा कर के जो है सो अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आएंगे और ऑनलाइन पोर्टल कहीं पे होगा और दिखा देते हैं वो चीज़। ये बीस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2023 करके है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी रोल नंबर या जो कुछ भी है वो मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट, मेल आईडी। उसके बाद आप वेरीफाई जैसे कर लेंगे तो आप ऐसा खुल के आएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप अपना मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह कैप्चा डालेंगे तो वो चीज़ आपका जो है सो डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके अभी भी। अब वो फॉर्म होगा कैसा आपका, वो हम दिखा देते हैं आपको कि आपका जो फॉर्म डाउनलोड होगा पार्ट ए, उसी का ज़रूरत होता है जनरली। बट आपको डाउनलोड जब करेंगे तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में आ जाएगा। तो वो हम दिखा देते हैं कि वो चीज़ आपका कैसा होगा और उस अकॉर्डिंग जो है सो आप चेक कर लेंगे। तो ये है वो फॉर्म जो आपका होगा, जो आप पार्ट ए देख रहे हैं यहाँ पे। यही आपको ज़रूरी होता है उस टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका इसी तरीके से जो है सो निकल के आएगा। और आपको डाउनलोड करके ये भी प्रिंट आउट निकलवा करके रखना है। आप आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उस सब का जो है सो प्रिंट आउट आपके पास एक्स्ट्रा में एक कॉपी होना चाहिए। और बाकी का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगने वाला है वो भी आपको दिखा देते हैं अभी।
ये डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑफिशियल नोटिस है, किसका, बीसीईसी का ऑफिशियल नोटिस है। और इसी में वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया जो आपको ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे। तो सबसे पहले तो आपका है मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ इंटर साइंस का जो भी है, या फिर आप अगर डिप्लोमा किया जो भी है आपके पास, वो मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। अगेन मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड, वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट जो कुछ भी है आपके पास वो लेकर के जाना है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। फिर इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। एंड अगेन आपका जो है सो करेक्टेड सर्टिफिकेट है वो आपका स्कूल से मिल जाएगा, या फिर आप अपने ब्लॉक से भी बनवा सकते हैं। ब्लॉक इन द सेंस जो गांव के लोग हैं अपने मुखिया से या फिर पंचायत में बनवा सकते हैं। अगेन आपका इनकम सर्टिफिकेट है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए जो मैं अभी आपको दिखाया था कुछ देर पहले कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए। उसके बाद फिर आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेटिव ऑफ बिहार यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। और जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप सभी चीज़ों का 3-3 कॉपी लेकर के जाएंगे, 3-3 कॉपी करवा लेंगे फ़ोटो कॉपी, और वो लेकर के जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कॉलेज पे जाते तो दो तो एग्जैक्ट लग जाता है, और एक में कहीं बाई चांस मिस्टेक हो गया, या फिर कई बार दो दो फ़ोटो कॉपी भी जीरोक्स भी ले लेते हैं, ऑफिस में मांग लेते हैं और उसको वो रख लेते हैं। तो उस टाइम पे आपको परेशानी ना हो या फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हमारा कॉलेज होता है और जहाँ पेपर वेरिफिकेशन करवाना होता है तो वहाँ पे आसपास में कोई साइबर नहीं होता, काफ़ी दूर जाना पड़ जाता है। और एक तो ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा टेंस रहते हैं कि कैसा होगा वेरिफिकेशन, एडमिशन होगा या नहीं होगा, जल्दी जल्दी हो जाए। कई बार तो रात भी हो जाती है इन सब चीज़ों में। सो आप पहले से प्रिपेयर होकर के जाएंगे, और ताकि आपको इन सब चीज़ों का दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।